जो स्वॉर्ड शैमरॉक के पास है, क्या वैसे स्वॉर्ड और एग्जिस्ट करती है वन पीस वर्ल्ड के अंदर? और जहां तक स्टोरी हमारे आगे बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द लोकी भी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करने वाला है। इसी के साथ वर्ल्ड सेंचुरी की वो ओजी इमेज दिखाई गई है, जो जिसको लेके बहुत सारी थ्योरीज बन गई है अभी तक, और काफी सारी थ्योरीज सच भी हो सकती है, और काफी चीजें पता चली है हमें इस चैप्टर के अंदर वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। इवन तो कुछ लोगों ने एंडिंग फाइट्स तक प्रिडिक्ट कर लिया वन पीस की, कि एंडिंग फाइट्स में कौन किससे फाइट करेगा और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इस वाली इमेज के अंदर में काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी ऑर्डर ने जो बहुत तगड़ी है। मतलब एक तरह से बहुत प्यारी बॉम्ब गिराया ऑर्डर ने इस चैप्टर के साथ। इवन तो इस चैप्टर को टॉप 5 ऑल टाइम चैप्टर्स ऑफ वन पीस का अभी तक टैग मिल चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स रोल द इंट्रो। लोकी को ये दोनों बंदों ने बहुत ज्यादा गंदे लाल पर टॉर्चर कर दिया अब तक, बट आफ्टर दैट लोकी जब कहता है कि भाई तू किसी बंदे की तरह लगता है जिसके लाल बाल हैं, एंड वही चीज शैमरॉक उसको क्लियर करते हुए कहता है कि यस शेंक्स मेरा एक छोटा भाई है जो हमसे सेपरेट हो गया था जब मैं छोटा था। और उसके बाद वो कहता है कि शेंक्स एक बार मरीजवास वापस भी आया था, लेकिन आई डोंट नो शेंक्स को शायद से नीचे की दुनिया से ज्यादा प्यार था, इसलिए उसको वापस वहीं पे भेज दिया। अब आई थिंक कि फाइट भी हुई होगी इनकी कभी ना कभी, दोनों भाइयों की, कि बड़े भाई ने कहा कि निकल जाए यहाँ से, तू आमन जी लौट के मरीजवास। और या ये फाइट्स भी हो सकते हैं मरीजवास के अंदर, बट आई डोंट थिंक सो। एंड देन दैट होली नाइट रेडी जो शैमरॉक को कहते हैं कि टूफी को पता नहीं है कि कोई और पावरफुल बंदा भी एल्बाफ के ऊपर आया हुआ है जो लोकी को बहुत बुरी तरह मार रहा है। यहीं से लोकी की काफी सारी धमकियां स्टार्ट हो जाती है कि लोकी कहते हैं कि बस एक बारी मेरी चेन खोलने दो, तुम्हें फिर मैं तब बता दूंगी मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसी बहुत बुरी बुरी बातें सुना देता है वो दोनों को। इसी को देख के शैमरॉक को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि मुझे तेरे जैसे इंसान पे अपनी स्वॉर्ड यूज करनी पड़ रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी स्वॉर्ड से पता नहीं 3 मुंह वाला कुत्ता निकल के आता है जो भौंकता रहता है उसके ऊपर भौ भौ करके। इसको देख के काफी ज्यादा लोकी वो शॉक सा हो जाता है। मतलब लोकी कहते हैं कि भाई ये क्या है। उसके बाद व्यास वो 3 मुंह वाले कुत्तों के मुंह से अलग अलग एक 3 स्वॉर्ड निकल के आई है, जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हार्ड पैनल है। वो एक स्क्रैम्बल करके अटैक करता है उसके ऊपर, एंड वो उड़ के उस लड़की के साथ निकल लेता। और वो जो स्वॉर्ड है शैमरॉक के पीछे ही रह जाता है, लोकी के पेट में जाके लगती है वो स्वॉर्ड, एंड लोकी इस टाइम बहुत डैमेज हो चुका है। अब देखो शेंक्स एंड शैमरॉक की स्वॉर्ड माइथोलॉजिकल क्रीचर के ऊपर ही बेस्ड है, जो दोनों के दोनों, एक का नाम सर्विरस है और शेंक्स की स्वॉर्ड का नाम भी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर के ऊपर ही बेस्ड है, जो मुझे अभी याद नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट में नाम नहीं लिखा था, बट स्क्रीन पे तुम्हें वो नाम दिख जाएगा। ट्विटर पे काफी सारी थ्योरीज ये बन के आ रही है कि इन दोनों का बैटल भी हो सकता है, दैट माइथोलॉजिकल क्रीचर वर्सेस दिस क्रीचर जो शेंक्स की स्वॉर्ड है। तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर फाइट। यहीं पे बात करें, जब ये बात लूफी तक पहुंचते कि शेंक्स जैसे बंदा लोकी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है और डैमेज कर रहा है लोकी को, यहीं पे लूफी इस चीज पे विश्वास ही नहीं करता, कि वो लूफी कहता नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं, शेंक्स जैसा बंदा लोकी को ऐसे मारती बुरी तरह मार। और शेंक्स कहता है कि उसकी फैमिली, और नहीं शेंक्स नहीं, लूफी कहता है कि उसकी शेंक्स की फैमिली तो रॉजर क्रू और रेली और ये सब ही है, बस बगी को छोड़ के। अब यह शेंक्स की फैमिली के बारे में लूफी को कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे, ना ही किसी और को पता ही है कि शैमरॉक के लूफी मतलब उसका कोई ट्विन ब्रदर है, बट इधर ही इनडायरेक्टली लूफी ने कोइंसिडेंटली बोल दिया कि शायद से उसका कोई भाई भी हो सकता है जो उसके साथ दिखे। अब ये बात किसी भी स्ट्रॉ हैट के माइंड में नहीं है, बट ये लूफी के माइंड में आ गई, या मेन कैरेक्टर फॉर अ रीजन है भाई लूफी हमारा। यहीं पे वहाँ पे वो मिस्टीरियस गाय जो हमें एल्बाफ की स्टार्टिंग में दिखा था, वो दोबारा से अपीयर होता हुआ दिखता है, जिसको देखने के बाद डैम ब्रो, मतलब वो अभी तक अब पता नहीं यार, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कौन है ये, क्योंकि उसके बाल प्रॉपर शीकी की तरह लग रहे हैं, बट आई डोंट नो, शायद गबान ने अपने बाल बड़े कर लियो, बट इस कैरेक्टर को रॉजर पायरेट्स का वो मेंबर ही बताया जा रहा है। अब गबान की पॉसिबिलिटी हमें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब इस चैप्टर के अंदर और बातें हुई हैं और सारी चीजें हुई हैं, और इसी के साथ शैमरॉक और जब वो लेडी जो उड़ के गए हैं, वो उनका एक न्यू प्लान स्टार्ट हो चुका है। से अब वो लोग यहाँ पे बच्चों को किडनैप करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चों को किडनैप करने का मतलब उनका मेन रीजन यही है। अब उनको बच्चों पे अटैक करने का मेन रीजन नहीं है कि शैमरॉक कह रहा है कि एल्बाफ के ऊपर सारे जितने भी पुराने लोग हैं सारे वॉरियर्स हैं, और इनको कंट्रोल करना भी हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इवन दो यस एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं, और या भाई ये लैंड ऑफ वॉर इस नाम से तो इसको जाना था एल्बाफ। शैमरॉक की एक न्यू स्ट्रेटेजी यही है कि उसने कहा कि हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ के हम इनके बच्चों को अब टारगेट करेंगे, मतलब अदर वर्ड्स ये लोग किडनैपिंग करने जा रहे हैं बच्चों की। और ये चीज देख के शैमरॉक को काफी ज्यादा ईवल बताया जा रहा है। और वहीं पे आगे जाके वही रिप्ली एंड फ्रैंकी के कुछ ऐसे पैनल्स आते हैं जिसके अंदर वो फ्रैंकी को वो रिप्ली लेके जाती है हमारे एडम ट्री के पास। एडम ट्री को वो कहता है कि भाई एडम ट्री बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, वैसे बाहर की दुनिया में बहुत पैसे में बिकता है। तो रिप्ली कहते हैं कि हाँ मेरे ये मन करता है इसको बेचने का,
और यहीं पे फ्रैंकी कहते हैं यहीं पे कि नहीं भाई सॉल ने मेरे को समझा के भेजा कि शी को ऐसा कुछ नहीं करना और थोड़ी धीरे बोले सारी बातें, को सुन लेगा तो तेरे को फेंक के मारेगा यहाँ पे। सो लेट्स ब्रेक डाउन दैट ओजी पैनल जो हमें दिखाया गया। इस पैनल के अंदर हमें 3 वॉर्स के बारे में बताया गया। तो वॉर नंबर 1 के अंदर जिसके अंदर नीका था, वॉर नंबर 2 जिसके अंदर जॉय बॉय था, एंड वॉर नंबर 3 जिसके अंदर लूफी होने वाला है। वॉर नंबर 3 जिसके अंदर नीका था उसके अंदर हमें बताया गया देयर वाज अ फायर अपॉन द अर्थ, ह्यूमैनिटी स्क्रैम्बल्ड टू डिजायर एंड टच द फॉरबिडन सन। देखो ह्यूमंस के अंदर इतनी ज्यादा ग्रीडीनेस हो गई थी कि उन्होंने सन तक को टच करने का फैसला किया। एंड देन स्लेव्स मेड अ विश और सन गॉड अपीयर हुआ। स्लेव्स ने विश करा और स्लेव्स की रक्षा करने के लिए सन गॉड अपीयर हुआ। बट सन गॉड के आने से द गॉड ऑफ द अर्थ सेपरेटन के साथ मिलके सन गॉड नीका को उसने उस टाइम हरा दिया और उस टाइम नीका हार गया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे स्लेव्स की बात की जाए तो स्लेव्स ने विश, बाकोलिनियर ट्राइब के साथ भी यही हुआ था। कुमा में बता रहा था कि जब भी मुसीबत आती है तो हम जैसे स्लेव्स को फ्रीडम जॉय बॉय ही दिलाता है। तो ये बात उससे भी कनेक्ट होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और यस, सेपरेटन ऑफ हेल एंड अर्थ गॉड ने मिलकर जॉय बॉय को हरा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। देयर वाज अ ब्रेंट अपॉन द एम्प्टीनेस, द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट सेंड फोर्थ डीमंस एंड द सन मेरी सेपरेटेड इन एमरल्ड वॉर। तो यहाँ पे सन गॉड, यहाँ पे तो गॉड ऑफ द फॉरेस्ट है, इन्होंने डीमंस को भेज दिया अर्थ के ऊपर। और उसके बाद द पीपल ऑफ द हाफ मून डीम्ड। हाफ मून से मुझे आई थिंक यहाँ से लगता है डीम उनकी डी क्लैन वालों की बात हो रही है, क्योंकि यस डी क्लैन वाले ही हाफ मून से रिप्रेजेंट काइंड ऑफ हो रहे हैं यहाँ पे। द पीपल of the moon dreamed humanity killed the sun and then accidents to divinity, the god of the sea became enlarged। तो इसलिए सन गॉड नहीं जॉय बॉय ने अपने सारे के सारे वेपन्स, जॉय बॉय ने लेजेंडरी वेपन्स द हाफ मून के पीपल्स को बांट दिए ताकि वो ह्यूमंस को बचा सके डीमंस। इसलिए सी गॉड उससे भी नाराज हो गया था, एनलार्ज हो गया था। और यस, ये वाली वॉर भी जॉय बॉय हार जाता। अब हम बात करते हैं थर्ड वॉर के ऊपर जो शायद से प्रोफेसीज के अंदर इस टाइम लिखी हुई है। देयर वाज अ वॉइड अपॉन द गो, द forbidden shadow, remember the day of the promise and they heard the voice of for granted moon। यहाँ पे shadow की बात की जाए, forbidden shadow kind of ईमू को represent कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे promises जो जॉय बॉय ने पास्ट के promises करे थे कि वो वापस आएगा, और आई थिंक वो आ भी चुका है। the sun god dances laughing greeting the world to its end। sun god ने का हंसता है, खेलता है, नाचता है और वो इस वर्ल्ड को इसके एंड तक लेके जाता है। the sun will return, a new dawn will come, they will surely meet again। मतलब ये बात प्रोफेसीज के अंदर ये चीज लिखा रहेगी कि थर्ड वॉर जो होएगी उसके अंदर प्रॉपरली, एंड इसलिए नीमू बहुत ज्यादा डर गया था और घबरा गया था जॉय बॉय की हाकी सुन के, कि वो समझ गया था कि यस जो प्रोफेसीज के अंदर बातें लिखी हुई है वो सारी की सारी चीजें सच होने वाली है बहुत जल्द। अगर हम बात करें इन सारी ड्राइंग्स के बारे में तो आई थिंक लेफ्ट साइड के ऊपर हमें पास्ट दिखाया गया है जहाँ पे हमें नोवा शिप दिख रही है। स्लेव्स जो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे स्लेव्स भी दिखाए गए हैं। और यहाँ पे लोग स्लेव्स यहाँ पे कुछ एनर्जी टाइप ऑफ सप्लाई कर रहे हैं हमारी वो एनएल वाली शिप को चलाने के लिए। दैट गाय इज काइंड ऑफ, ये मुझे नेफेटारिया लिली की तरह लग रही है। यस, आई थिंक ये जो के ऊपर बैठी हुई, क्योंकि तुम इसकी सूंड देख सकते हो जो यहाँ से निकल रही है। यहीं पे हमारा गॉड ऑफ सेपरेटन दिखाया गया और ये ईमू की शायद उस टाइम की फॉर्म हो सकती है। और यहाँ पे मून दिखाया गया है और काफी सारे लोग यहाँ पे नेफेटारिया लिली के साथ। द विंग्स वाला मैन अभी तक पता नहीं चला, शायद से लुनारियंस की ट्राइब हो सकती है, क्योंकि लुनारियंस और डी क्लैन वाले काइंड ऑफ साथ हो सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। इस लेफ्ट वाले पैनल के अंदर में काफी सारी चीजें समझ आ रही है। यहाँ पे वी कैन सी ईमू दिख रहा है हमें, यहाँ पे वी कैन सी ईमू, उसके हाथ में जो वो फायर टाइप ऑफ बॉल है वो मदर फ्लेम से रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे जॉय बॉय, लूफी या फिर तुम जो भी मान सकते हो, नीका। यहाँ पे लबून भी है यहाँ पे। अब आई डोंट नो लबून का क्या काम होने वाला है फाइनल वॉर के अंदर, बट यार लबून भी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे मिंक्स भी है, सोल्जोन मिंक्स जो हमें वानो के अंदर दिखे थे। इमिथ दिख रहा है यहाँ पे, न्यू जायंट। इस जायंट को काइंड ऑफ लोकी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोकी जैसा भी लग रहा है, इसके बड़े बड़े बाल है। बट ये वो जायंट भी वो लग रहा है जो हमारे थ्रिल पार्क वाला जायंट एकदम जग गया था, वो वाला जायंट भी हो। यहीं पे हमें जो बोट के ऊपर 5 लोग बैठे हुए हैं, ये गोरोसेस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जायंट वॉरियर्स है, मिंक्स है, शिराहोशी भी है यहाँ पे, सी मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, लूफी की ग्रैंड फ्लीट, सवानों के समुराइज एंड ये स्कूजा पायरेट्स भी हैं यहाँ पे जो लूफी की हेल्प करने आए हैं। बोहा हैनकॉक भी आएगी मतलब फाइनल वॉर के अंदर। यहाँ पे एडम ट्री दिखाया गया है, ईमू की यस वो वाली फॉर्म, एंड लेफ्ट के अंदर में सारी चीजें समझ आ रही है कि यस ये शायद से फाइनल वॉर का सिनेरियो हो सकता है वन पीस के अंदर, जो एंड में जो वॉर होगी हमारी। आज इस वीडियो के लिए इतना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।